चलिए जी, हम बेसिकली अभी तक हमने ये कहा था कि हम फ्रंट एंड से जो भी डेटा भेज रहे थे, बैक एंड में हमने एक अरे बनाई हुई थी और अरे में डेटा पुश कर रहे थे, और जब हम रिस्पांस में गेट ऑल प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट करते थे तो हमें तमाम प्रोडक्ट्स मिलते थे, वो जो कि हार्ड कोडेड अरे थी। फर्क ये है कि पहले वो हार्ड कोडेड अरे क्लाइंट साइड पे थी, अब हमने वही हार्ड कोडेड अरे कहाँ डाल दी, सर्वर पे डाल दी। लेकिन स्टिल अरे इज नॉट द सोल्यूशन। वी नीड अ परमानेंट वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा एंड परमानेंट वे ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि अरेज और वेरिएबल्स कहाँ क्रिएट होते हैं, सोर्स है, चाहे वो सर्वर पे हो चाहे वो this way of in fact having stored data into the what we are going to use is database. Importantly, there are dozens of database options जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। हम जिस डेटाबेस को इस्तेमाल करेंगे, जो नॉर्मली मर्न है ना, MERN मर्न, और जो पहला है वो है मोंगोडीबी, दूसरा तीसरा रिएक्ट जेएस और चौथा नोड जेएस। तो हम नोड जेएस को तो एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म हमारा नोड जेएस है जिसके ऊपर हमारा कोड चल रहा है, तो नोड जेएस हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट है। रिएक्ट जेएस हमने जो लैंग्वेज पढ़ी, सीखी, इंप्लीमेंट की, तो फ्रंट एंड आखिर में आरएन जो आते हैं। फिर हमने बैकएंड में जो सर्वर लिखा है, ये किस में लिखा है, एक्सप्रेस जेएस में, तो हमने ई भी पढ़ लिया, तो हम ERN तीनों, मतलब जाहिर नॉट कंप्लीट बट इनफैक्ट हमें उसका हानो हो गया, हमने उसको टच कर लिया। The only part left is M, the starting letter, which is MongoDB. So DB stands for database. MongoDB is a NoSQL database. अच्छा, NoSQL database कह लें या document based database कह लें। The good point is कि we will be using data in our database in a same format as we have been talking as of now, objects या JSON। यानी हम डेटाबेस में भी डेटा स्टोर करेंगे तो वो भी किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब जरा इन ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, और इनकी टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी शक्ल बिल्कुल सेम है। तो मैं पहले उन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेता हूं जो टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो टर्मिनोलॉजीज हम मोंगोडीबी के केस में पढ़ेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेटाबेसेस। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट या जेसन, जावास्क्रिप्ट, गॉट इट। सो नॉर्मली if I make it like JSON, ये जो टर्म्स है ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आप डेटाबेस को समझने से कासिर हैं। इस पूरे ऑब्जेक्ट लाइक शेप को हम कहते हैं ये एक डॉक्यूमेंट है। अब ये डेटाबेस की जुबान बोल रहा हूँ, जैसे मतलब शक्ल सेम थी ना जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की भी और जेसन की भी। तो हमारा जो मोंगोडीबी में डाटा स्टोर होगा वो किस शक्ल में स्टोर होगा, उसकी शक्ल दिखने में ऐसी होगी, लेकिन वहां पे इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, वहां पे इसे हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे। अच्छा, इस एक डॉक्यूमेंट में ये जितनी भी एक, ये जिसे हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कहते थे ना, मोंगोडीबी की जुबान में इसे हम कहेंगे ये एक फील्ड है। आई रिपीट, तो इस एक डॉक्यूमेंट में कितनी फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स हैं। तो फील्ड्स आर इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। क्लियर। सो अब जब मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, मैं अगर इसको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की शेप दे दूं, तो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेक्स अ कलेक्शन, टेक्निकल नेम, यानी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कंबाइन टू मेक अ कलेक्शन। क्लियर। इस कलेक्शन को हम एक अरे में डिनोट करते हैं या स्टोर करते हैं, या इनफैक्ट कन्वेंशनली। अब अगर देख रही होंगी कि शेप फॉर्मेट एग्जैक्टली वही है जो हमने फ्रंट एंड में भी देखा, जो हमने बैक एंड में भी देखा, और अब हम डेटाबेस में बात कर रहे हैं तो टर्मिनोलॉजी सिर्फ डिफरेंट है। इसको अब हम क्या कहेंगे, दिस इज, ये हमारी क्या है, पूरी की पूरी कलेक्शन। तो हर कलेक्शन को किसी नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह हम वेरिएबल को एक नाम देते हैं, जिस तरह हम ऑब्जेक्ट को एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह हम अरे को एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कलेक्शन का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स। क्लियर। आई रिपीट, आई स्टार्टेड विद द document contain fields and document can contain as many fields as we need। document documents combine to make a collection। मल्टी यहाँ एक
में एक डॉक्यूमेंट यूजर का हो, एक डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट का हो, एक सिमिलर डॉक्यूमेंट्स कंबाइन टू मेक अ कलेक्शन। होगी कलेक्शन। तो हमने कितनी टर्म्स पढ़ ली हैं? कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड्स। अब पूरी कलेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोडक्ट्स। बस एक और कलेक्शन है, लेट्स सपोज, और वो कलेक्शन है इसी तरह आईडी, इसी तरह नेम, इसी तरह कॉन्टैक्ट, इसी तरह एड्रेस। ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर डेटा से क्या लग रहा है? किसका डॉक्यूमेंट है? यूजर का एक डॉक्यूमेंट है। गॉट इट? इसी तरह इसकी अगर कलेक्शन हो जाए तो दैट वुड मेक, ये अगर मल्टीपल हो जाए तो दैट वुड बी अ कलेक्शन ऑफ यूजर डॉक्यूमेंट्स। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ user documents. Since we have to actually refer it later on, so that's why it's always better to give it a name, like what is it? तो ये यूजर क्या है? यूजर्स क्या है? कलेक्शन। प्रोडक्ट्स क्या है? तो इस प्रोडक्ट की कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी फील्ड्स। यूजर्स की कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर। ये मोंगोडीबी की इंटायर फिलॉसफी है। दैट्स ग्रेट। अब जब हमारे पास मल्टीपल कलेक्शंस हो जाएं तो दे कंबाइन टू मेक अ डीबी, दे कंबाइन टू मेक अ डेटाबेस। तो अब जरा ऊपर से नीचे शुरू करें तो सबसे पहले डेटाबेस। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस, एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल फील्ड्स। जब बॉटम अप पढ़ें तो एक कलेक्शन ऑफ फील्ड्स कंबाइन टू मेक अ डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट्स कंबाइन टू मेक अ कलेक्शन, कलेक्शंस कंबाइन टू मेक अ डेटाबेस। और एक प्रोजेक्ट के लिए एक डेटाबेस होता है। मिसाल के तौर पे आपका जो प्रोजेक्ट है ड्राइविंग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका एक पूरा डेटाबेस बनेगा जिसका क्या नाम होना चाहिए? DSMS, ड्राइविंग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपके डेटाबेस का नाम क्या होना चाहिए? DSMS। डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन जस्ट रेलेवेंट टू द नेम। अब इसके अंदर कलेक्शंस कितनी होंगी? यूजर्स का डाटा एक कलेक्शन में जाएगा, व्हीकल्स का डाटा एक कलेक्शन में जाएगा, यूजर की अटेंडेंस का डाटा एक कलेक्शन में जाएगा, यूजर बाकी जितने भी फीचर्स हैं आपको पता है बेहतर, उन सारों की कलेक्शंस एक डेटाबेस में होंगी, जिस DSMS। और उसके अंदर जितनी कलेक्शंस होंगी, लेट्स सपोज यूजर, तो यूजर की कलेक्शन के अंदर क्या होगा? यूजर के तमाम डॉक्यूमेंट्स, यानी जितने भी यूजर रजिस्टर होंगे रन टाइम पे, उन तमाम का डाटा कहां जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स इनसाइड द कलेक्शन। और वो जो डाटा यूजर का होगा दैट वुड कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स। क्लियर होगी बात? नाउ अब हमने करना है कि ये जो डाटा है या डेटाबेस है, डेटाबेस बनाने के लिए जो हमें टूल रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज MongoDB। सो लेट्स इंस्टॉल द MongoDB। लेट्स फर्स्ट गो एंड डाउनलोड इट। ये mongodb.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं और यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स में जाएं और यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन के अंदर कम्युनिटी सर्वर पे जाएं। क्लियर? इस पे क्लिक करें। ये आपको चूज विच टाइप ऑफ, चलें छोड़ें उसको, ये आपको ऑटोमेटिकली उधर लेके जाएगा MongoDB कम्युनिटी सर्वर। याद रखिएगा कि हम MongoDB कम्युनिटी सर्वर ही पे काम करेंगे, बाकी भी इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका पर्पस डिफरेंट है। सो मेक श्योर टू डाउनलोड दिस MongoDB कम्युनिटी सर्वर। राइट साइड पे आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका प्लेटफॉर्म पिक कर लेगा कि आप विंडोज पे हैं। करंट वर्जन इसका 6.0.0 है। आप जस्ट इसको डाउनलोड कर लें। जब तक ये डाउनलोड होता है हम जरा इसकी बाकी तफसील देख लेते हैं। MongoDB डेटाबेस है जो कि कमांड लाइन डेटाबेस है। कमांड लाइन, जब भी हम कोई चीज की बात करते हैं तो कमांड लाइन का मतलब ये होता है कि उसमें सारे काम कैसे होते हैं? कमांड्स के जरिए होते हैं। जैसे CMD नहीं होता, ब्लैक काली स्क्रीन, और इसमें सब कुछ क्या होता है? यानी आपने कोई नया फोल्डर बनाना हो, नए फोल्डर में मूव करना हो, आप यहाँ पे इसी तरह उसकी रेलेवेंट कमांड लिखते हैं
तो वो काम हो जाता है। पिछले फोल्डर पे जाना हो ये करते हैं, उससे पिछले फोल्डर पे जाना हो ये करते हैं, फिर पिछले फोल्डर पे जाना हो ये करते हैं। नया फोल्डर बनाना हो तो जैसे MKDIR टेस्ट बनाते हैं, एक नया फोल्डर बन गया। अगर इसको डिलीट करना यानी इसके अंदर जाना है TST टेस्ट, तो ये उसके अंदर चले गए। वापस इससे बाहर निकलना है तो इसके बाहर आ गए, CD दिस। और अगर फोल्डर रिमूव करना है तो RMDIR टेस्ट फोल्डर डिलीट हो जाएगा। एंड फोल्डर की तमाम चीजों को लिस्ट करना है, डिस्प्ले करना है, देखना है कि इस फोल्डर के अंदर क्या है, तो ये डिर हो जाएगा। एनीवेज, ये होता है कमांड लाइन जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। नॉर्मली ये जो हमारी चीजें दिख रही हैं ये क्या है, जिसमें सारा चीज क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एंड समथिंग लाइक दैट, सो मेनी एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स। तो मोंगोडीबी क्या है, कमांड लाइन डेटाबेस है। कमांड लाइन का मतलब ये है कि हमें हर काम इस काली स्क्रीन पे कमांड्स के जरिए करना पड़ेगा। अब एक प्रॉब्लम है, हम कोर्स करने हैं मन स्टैक और हम कमांड लाइन सीखने बैठ जाए तो 3 महीने तो इसी में लग जाएंगे, 2 महीने। तो दिस इज अ हेडेक। हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें मोंगोडीबी की जाहिर अपनी कमांड्स है, विंडोज वाली कमांड तो चलती नहीं है। तो हमें फिर काफी टाइम लगा के क्या करना पड़ेगा, मोंगोडीबी की कमांड्स सीखनी पड़ेंगी। इससे बचने के लिए जब हम मोंगोडीबी इंस्टॉल करते हैं तो ये अपने साथ एक टूल लेके आता है। अभी मैं जब इंस्टॉल करूंगा ना, ये मुझसे चेक बॉक्स में पूछेगा कि आप इसके साथ वो टूल इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। वो टूल क्या है, वो इसका GUI टूल है कि यानी मैं GUI पे काम करूंगा, बैकएंड पे बिहाइंड द सीन वो खुद बहुत कमांड्स के जरिए उसको चलाएगा। तो व्हाट विल डू, विल यूज MongoDB एंड इट इज अ कमांड लाइन डेटाबेस, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज कमांड लाइन डेटाबेस। हम एक यूटिलिटी इसकी इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं कंपस, MongoDB कंपस। तो MongoDB कंपस क्या है, ये MongoDB की GUI यूटिलिटी है कि जो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस डिलीट करना और उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की फैसिलिटी देती है। क्लियर होगी बात? सो लेट्स, ये हो गया हमारा डाउनलोड। तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर इस MongoDB के साथ ही MongoDB कंपस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट्स में देखें तो यहाँ के कंपस अलग से भी होगा। ये टूल्स में ये क्या लिखा हुआ है, कंपस। तो ये कंपस क्या है, बेसिकली ये MongoDB ही की GUI यूटिलिटी है, टूल है जिसके इस्तेमाल करके हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ये डाउनलोड हो गया। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं, रन इट, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, यस, कंप्लीट इंस्टॉलेशन करनी है, आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, नेक्स्ट। ये देखनी है साथ में ये चेक हुआ है इंस्टॉल MongoDB कंपस। अगर मैं इसे अनचेक कर दूं तो फिर हमें सारा काम किधर करना पड़ेगा, कमांड लाइन में। तो ये मैं इंस्टॉल MongoDB कंपस इसके साथ जो यूटिलिटी आती है उसको चेक किए रखा। अब मैं ओके करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट और सो, या लेस देन मिनट टू फिनिश इट्स इंस्टॉलेशन। अच्छा, इतनी देर में ये डाउन इंस्टॉल होता, आई डोंट नो व्हाई इट इज टेकिंग लॉन्गर, इट शुडंट। ओके, कोई एप्लीकेशन जो है जो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करिए वगैरह, क्लोज द एप्लीकेशन एंड अटेम्प्ट टू रीस्टार्ट देम, डू नॉट। अच्छा, हम इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। जब तक ये इंस्टॉल होता, अब एक मसला है, इस मसले को भी जरा गौर से यहाँ देखेंगे तो समझ आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से, फिर आगे मसला नहीं होगा। What's going on? Okay, let's get back to the diagram which we have been drawing previously. मेरा क्लाइंट, मेरा सर्वर,
क्या हो रहा है? क्या आ गया? MongoDB कंपास, ठीक है, इट हैज बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। इसको मैं कैसे खींचूं? बंद ही कर देते। अब जब ये इंस्टॉल हो गया तो आप सिंपली क्या करेंगे, MongoDB नहीं सर्च करेंगे, MongoDB कंपास सर्च करेंगे। अगर MongoDB सर्च करना है तो वो भी होगा नीचे कहीं, लेकिन वो क्या होगा, कमांड लाइन होगा जस्ट ये MongoDB फोल्डर जहां इंस्टॉल हुआ है, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमें GODB एप्स में MongoDB, और ओके अभी इसी को देख लो। सो ये MongoDB कंपास जो GUI टूल है, फर्स्ट टाइम इट मे टेक लिटिल लॉन्गर, बट नेक्स्ट टाइम के लिए ये इतना टाइम नहीं लेगा। जब आप इसे ओपन करेंगे कंपास को तो इसका इंटरफेस यूं लगेगा। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको कहा था हर नेटवर्क एप्लीकेशन किसी ना किसी पोर्ट पे चलती है, तो ये इसकी डिफॉल्ट पोर्ट कौन सी होती है, 27,017। टोटल पोर्ट्स कितनी होती हैं, 65,000 समथिंग। तो उसके बीच में आप कोई भी पोर्ट दे सकते हैं। तो MongoDB जिसने लिखा सॉफ्टवेयर MongoDB कंपास, वो किस पोर्ट पे चलता है, ये उसका पूरा एड्रेस है, जिस जिस एड्रेस पे चलता है, MongoDB कॉलन लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब मैंने किसी सिस्टम में इंस्टॉल किया और इस पोर्ट पे वो चल रहा है। एनीवे, आपने बाकी कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होके आपको इस तरह का इंटरफेस दिखा देगा। और अब आप यहाँ आएंगे डेटाबेसेस में, तो कितने डिफॉल्ट 3 डेटाबेसेस इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। आपने इन डिफॉल्ट को नहीं छेड़ना, आपने नया डेटाबेस क्रिएट करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करने पे आपसे पूछेगा डेटाबेस का नाम क्या है, तो मैं कह देता हूँ टेस्ट। और मैंने क्या कहा था, डेटाबेस के अंदर क्या होती है, कलेक्शंस होती हैं। तो वो कह रहा है कि पहली कलेक्शन कौन सी रखनी है, मैं से कह देता हूँ जी प्रोडक्ट्स, और क्रिएट डेटाबेस। ये इसने टेस्ट डेटाबेस बना दिया। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर क्या आ गया, एक कलेक्शन आ गई। दूसरी कलेक्शन बनानी है तो यहाँ बना दें, कलेक्शन का नाम दे दें यूजर्स क्रिएट। ये 2 कलेक्शंस हो गई। एक डेटाबेस टेस्ट है, उसके अंदर 2 कलेक्शंस है, एक प्रोडक्ट के नाम से और एक यूजर्स के नाम से। कलेक्शन के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स। तो जब मैं किसी कलेक्शन पे क्लिक करूंगा प्रोडक्ट, तो आगे नया पेज ओपन हो गया। तो इसमें मुझे क्या कह रहा है, टेस्ट डॉट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मुझे कह रहा है ऐड डेटा। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या कह रहा है, इंसर्ट। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, अभी आपको उसकी शेप दिखा चुका हूँ। जब मैं इस इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस तरह की शक्ल बना के दे रहा है। ये दो पॉसिबल व्यूज देता है, ये टेबुलर फॉर्म जस्ट ताकि दिखने में आपको आसानी हो, या ये वही ऑब्जेक्ट की फॉर्म। हो जा क्लिक, आई डोंट नो मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है। एनीवेज, सो हर डॉक्यूमेंट में आईडी बाय डिफॉल्ट देता है ताकि डुप्लीकेट ना हो आईडी। हर ऑब्जेक्ट की या डॉक्यूमेंट की आईडी क्या होती है, डिफॉल्ट हो देता है। आप इसको डिफॉल्ट रहने दें। मैं चूंकि प्रोडक्ट्स के इलेक्शन में हूं तो मैं लेट सपोज एक एट्रीब्यूट क्रिएट करना चाहूंगा। वाइट मस्ती क्यों कर रहा है पता नहीं। यस, यहाँ पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, नाम, फील्ड का नेम। तो मैं क्या देता हूँ, टाइटल, और यहाँ पे उसकी डेटा टाइप
इस फील्ड की टाइप, यानी इसमें कौन सी टाइप का डेटा आएगा, स्ट्रिंग आएगा, डेट आएगा, इंटीजर आएगा क्या, तो ये स्ट्रिंग आएगा, टाइटल स्ट्रिंग है मेरा, ठीक है। फिर अगले पे जाएं, पता नहीं यूआई में क्या मसला कर रहा है, टाइटल स्ट्रिंग, फिर नया ऐड करें, उसको क्या दे दें, डिस्क्रिप्शन, इसकी भी टाइप क्या है, स्ट्रिंग, फिर नेक्स्ट ऐड करें, इस पे क्या है, प्राइस, और ये प्राइस क्या होती है, नंबर या इंटीजर, ठीक। तो यहाँ पे int32, ये पता नहीं मुझे, इंसर्ट नॉट परमिटेड व्हाइल डॉक्यूमेंट कंटेन्स एरर, ये एरर क्या कंटेन कर रहा है, ओके। ये की है तो यहाँ में मुझे वैल्यू भी देनी होगी, ठीक है। मैं इसको कहूंगा जी product1, और ये डिस्क्रिप्शन है, तो डिस DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन 1। अच्छा, अब ये क्या एरर कंटेन कर रहा है, ये क्या बदतमीजी है, रिफ्रेश करें, दोबारा आए, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, इस पे आए, नहीं इसकी यूआई में मसला है। बहरहाल यहाँ जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे इसकी शक्ल एग्जैक्टली वही होगी जो मैंने आपको भी दिखाई है, ठीक है। अब मैं इसको इसलिए यहाँ क्रिएट नहीं कर रहा कि ना हम डेटाबेस यहाँ आके बनाएंगे, ना हम कलेक्शन यहाँ पे आके बनाएंगे, ना ही हम डॉक्यूमेंट यहाँ के बनाएंगे, ना ही हम फील्ड्स यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। हम सारा कुछ किसके थ्रू करेंगे, कोड के थ्रू करेंगे, और दैट इज वेरी सिंपल। मतलब जीयूआई कमांड्स के साथ नहीं, अपना जो कोड है उसके साथ उसके साथ हम ये सारा काम करेंगे। फिर यहाँ आके देखेंगे तो जो काम हम कोड से कर रहे होंगे वो सारा कुछ यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा क्लियरली। तो इन ऑर्डर टू टॉक या इन ऑर्डर टू कनेक्ट या स्टोर द डेटा इनटू द डेटाबेस, फर्स्ट स्टेप वी हैव डन कि हमने क्या करना है, मोंगोडीबी विद कंपस इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, इसको बंद ही कर देना है, ठीक है। ये वैसे ही हमें तंग कर रहा है, तो इसकी मिन्नतें करने के बजाय हम बेहतर है कि बाकी कामों पे तवज्जो दें। मेरी एक्सटेंशन जवाब देगी लाइट शॉट, यस। नाउ हमने डायग्राम हमेशा ड्रॉ की, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा सर्वर है, और ये मेरा डेटाबेस है। मैंने कहा था कि हमने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी है किसको, सर्वर को। सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, और उसको इंटरप्रेट करने के बाद अगर इसे पता चला कि इस रिक्वेस्ट को डाटा चाहिए, यानी मुझे रिस्पॉन्स में डाटा देना है, तो डाटा सर्वर के पास तो नहीं होता। सर्वर क्या करेगा, यहां से रिक्वेस्ट करेगा किसको, डेटाबेस को। डेटाबेस वापस डाटा भेजेगा किसको, सर्वर को। और सर्वर उस डेटा को जो भी मॉडिफाई या चेंज करना हुआ तो करेगा, वरना डायरेक्ट वो डाटा किसको भेज देगा वापस, क्लाइंट को। और क्लाइंट अपना डाटा यहाँ पे। तो ये काम किसके जरिए होता है, HTTP के जरिए, यानी क्लाइंट HTTP रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, या गेट रिक्वेस्ट, या पोस्ट रिक्वेस्ट, या पुट रिक्वेस्ट, या पैच रिक्वेस्ट। और डाटा इधर से इधर किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जेसन फॉर्म में। और हमें पता है जेसन फॉर्म क्या है, लेकिन जो यहां से यहां और यहां से यहां डाटा ट्रेवल होना होता है, वो बेसिकली हमारे पास यहाँ डाटा किस फॉर्म में होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में या जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक। लेकिन जो मोंगोडीबी में डाटा सेव होता है इसकी शक्ल सेम होती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। आई रिपीट, अभी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में।
डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स दिखने में सेम लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट सेम, इंटरनली दे आर नॉट सेम। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एक और लेयर की जरूरत है, या एक और टूल की जरूरत है, या एक और ट्रिक की जरूरत है, जो कि क्या करे, यहाँ बीच में डेटाबेस और सर्वर के बीच में जो सर्वर पे पड़ा हुआ डेटा है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको कन्वर्ट करे डॉक्यूमेंट्स की शेप में और फिर सेव करे। और फिर यहाँ डेटाबेस से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मिलेगा। वो उस डॉक्यूमेंट को मैप करे किस में, जावास्क्रिप्ट या जेसन ऑब्जेक्ट में, और फिर वो सर्वर को दे। तो इसका मतलब है वी नीड अनदर रोल इन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग ऑब्जेक्ट्स टू डॉक्यूमेंट्स। गॉट इट? तो ये जो टूल है जो हम बीच में इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, इसको हम कहते हैं ODM, which stands for Object Document Mapper। क्लियर? तो ये जो टूल है ODM, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर, और इस जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे यानी ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर, तो ये बेसिकली क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट पे मैप कर देता है और मैप को ऑब्जेक्ट पे, सॉरी डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट पे मैप कर देता है। इस टूल का नाम है मोंगूज। यानी जो हम ODM हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा है, मोंगूज। इसका काम क्या है कि हम कभी भी सर्वर को डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, उसकी कनेक्टिविटी के लिए हम बीच में एक लेयर इस्तेमाल करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, ODM। और जो ODM हम यूज करेंगे दैट इज मोंगूज। तो मोंगूज पता है क्या होता है? रियल लाइफ में कभी मोंगूज देखा है? नहीं देखा। तो लेट्स सी कि मोंगूज क्या होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें सर्वर और डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, मोंगूज चाहिए। सो लेट्स गो बैक एंड डाउनलोड द मोंगूज। ये होता है मोंगूज। गॉट इट? सो हम ये मोंगूज टूल इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखा है मोंगूज ODM। मोंगूज ODM का मतलब ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर। इसको मैं क्लिक करता हूं तो मुझे सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा एज अ लाइब्रेरी। सो मैं इस मोंगूज को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वापस अपने इस प्रोजेक्ट में आके सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए स्टेप्स। पहला स्टेप मोंगोडीबी इंस्टॉल करना है। सेकंड स्टेप मोंगूज की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। सो npmi मोंगूज। जब ये मोंगूज की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी तो मोंगूज की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखें वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोंगूज को रिक्वायर करें जैसे हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया था। साथ ही कह रहा है कि मोंगूज डॉट कनेक्ट, मोंगूज की लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शन है कनेक्ट का, उसको आप अपने डेटाबेस की URL दे दें, आपका सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बस इन 2 लाइनों में। सॉरी, हाँ। अब बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम जब भी अपने सर्वर से डेटाबेस में डाटा भेजेंगे तो हम पहले किसको भेजेंगे, मोंगूज को। मोंगूज आगे काम करेगा हमारा। और जब डेटाबेस से वापस डाटा गेट करेंगे वो भी किसके थ्रू करेंगे। तो अब हम डेटाबेस से जितनी भी कम्युनिकेशन करेंगे वो थ्रू मोंगूज करेंगे। यानी सर्वर और डेटाबेस के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, मोंगूज। इसके बगैर इसको बाईपास हम नहीं करेंगे। तो हमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी की फैसिलिटी भी कौन दे रहा है, मोंगूज ही दे रहा है। ठीक है। सो वंस इट इज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, what we have to do is हमने यहाँ पे जाके एक नई फाइल बना लें, बेहतर है, बल्कि नया फोल्डर बना लें। उसको कह दें जी आप config, और इसके अंदर एक फाइल बना लें जिसको हम कहते हैं db.js। ठीक, इसके अंदर एक फंक्शन बना लें
एक्सपोर्ट्स। नॉर्मली जब हम यहां से किसी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो हम एक्सपोर्ट नहीं लिखते जैसे ES6 में लिखते थे। ES5 का ये सिंटैक्स है, एक्सपोर्ट्स डॉट नेम ऑफ द फंक्शन, या आप सिंपली ये कह लें const connect db, ये सिंपल एरो फंक्शन, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। यानी हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी एक फंक्शन के जरिए करेंगे, ताकि हमें जहां भी डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए हम इस फंक्शन को कॉल कर लें डायरेक्ट। इस फंक्शन के अंदर आके मैं सिर्फ ये वाली लाइन लिख दूंगा, mongoose डॉट, लेकिन अब mongoose तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसके लिए क्या करूंगा, mongoose को रिक्वायर कर लूंगा। फिर अब ये मेरा स्टेप हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे ये फंक्शन कहीं और यूज करना है, ऑब्वियसली मुझे कनेक्टिविटी कहाँ चाहिए, सर्वर के अंदर चाहिए ना डेटाबेस की कनेक्टिविटी। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट करूंगा। तो मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू कनेक्ट डीबी। फर्क ये है कि ES5 में हम किसी फंक्शन को क्या कह सकते थे, एक मॉड्यूल कह सकते थे। तो मैंने क्या किया, मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करो, और उस मॉड्यूल, किस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करो, कनेक्ट डीबी, जो मैंने यहां लिखा है, दैट्स इट। अब जहां मैं इसको यूज करूंगा तो वहां यही तरीका इस्तेमाल करूंगा, रिक्वायर कनेक्ट डीबी। ठीक, अब लेट्स सी, ये वाली कहानी तो मैंने बता दी। आपने देखा था जब मैंने मोंगो डीबी कंपास ओपन किया था, तो उसने यहां तक यही था पाथ। तो इसका मतलब ये पाथ किसका है, मोंगो डेटाबेस का। और डेटाबेस किस नाम से क्रिएट करना है वो हम यहाँ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टोर या ई कॉमर्स कुछ भी कह लें। तो अब हमें वहां जाके डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारा ये कोड चलेगा तो ये मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट होने जाएगा, तो पहले देखेगा इस नाम का डेटाबेस है। अगर है तो दोबारा नहीं क्रिएट करेगा, उसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर नहीं है तो क्रिएट करके कनेक्ट करेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि अब हम मोंगोडीबी कंपास को ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ देखने के लिए ओपन करेंगे कि क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, वेरीफाई करने के लिए। क्लियर हो गई ये बात। अब ये फंक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स सी, const connect db equals to require config, और config के अंदर db। क्लियर, कि फाइल के फंक्शन का नेम लिखने की जरूरत नहीं होती, फाइल का नाम लिखा है तो फाइल के अंदर से जो चीज एक्सपोर्ट की है वो यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम एज इट। क्लियर हो गई बात। अब मैंने ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है, कहीं भी कॉल कर लें, स्टार्ट में ही कॉल कर लें, दिस और दिस। अब जब ये फाइल चलेगी सर्वर की, सर्वर की फाइल ऊपर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी, यहाँ पहुंचेगी, तो ये किसको कॉल करेगा, मोंगोडीबी को। अगर वो कनेक्ट, अच्छा अब कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ मुझे कैसे पता चलेगा, पहले मैं यहां से क्लियर करता हूं और इसको रन करता हूं। या तो ये एरर देगा या चल जाएगा। अगर एरर हुआ तो एरर थ्रो करेगा, वरना सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द सर्वर। लेकिन ये कैसे पता चला कि डीबी से कनेक्ट हो गया नहीं हो गया, अगर एरर ना दे तो उसका मतलब क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। लेकिन हम फिर भी वेरीफाई करने के लिए हम ये करेंगे कि हम इसको डॉट देन करके, प्रॉमिस बेस्ड चेनिंग पता है ना आपको, डॉट देन करके ये एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है। प्रीटी मच ऐसे ही जैसे हमें बाकी देन के साथ काम करते हैं, देन और उसके अंदर ये कॉल बैक फंक्शन। ठीक, जो भी कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा उस सारे कनेक्शन की डिटेल हमें ये कॉन में दे देगा एक वेरिएबल में। यानी आप यहाँ कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वो कनेक्शन की डिटेल इस वेरिएबल में थ्रो करेगा। और फिर मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिख आके आ रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कॉन, कॉन लिख दें कि कनेक्शन की इंफॉर्मेशन सारी। तो अब ये देखें, जब इसने कनेक्ट कर लिया तो कंसोल में मुझे उसने क्या दे दिया, पूरे के पूरे डेटाबेस के कनेक्शन की इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये देखें,
होस्ट क्या है डीबी का, लोकल होस्ट, पोर्ट कौन सी है 27, डेटाबेस नेम क्या है ई कॉमर्स, और ये सारी की सारी कौन में दे दी उसने। ठीक है, कौन, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को गेट करना चाहूं तो कौन में क्या करूंगा, कौन डॉट कनेक्शंस। अब क्या ऑब्जेक्ट मिला मुझे, ये कनेक्शंस में आ गया, उसमें थोड़ी कम डिटेल मिली। फिर कनेक्शंस के अंदर आके आई नीड होस्ट, तो डॉट होस्ट मिल गया। तो उसने मुझे होस्ट को अनडिफाइन दिया क्योंकि गालिबन बीच में कोई और ऑब्जेक्ट भी है जिसके अंदर ये है। बहरल व्हाट्सएवर, हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, वैसे कनेक्शन की डिटेल चाहिए तो वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं जी कि कनेक्टेड टू द डीबी। अब हमारा क्या होगा, जब सर्वर स्टार्ट होगा तो दो मैसेज आ जाएंगे, कनेक्टेड टू द सर्वर एंड कनेक्टेड टू द डीबी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैंने कंसोल में दिखाया भी था, उसने ई कॉमर्स नाम का डेटाबेस क्रिएट करके वो नेम भी हमें रिटर्न कर दिया था। तो जब ये फंक्शन चला, इसने कनेक्ट किया, कनेक्शन की डिटेल को थ्रो कर दिया कॉन में, और मैंने उस कॉन को डिस्प्ले कराना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सिंपली क्या कर दिया, कंसोल कर दिया कि यार डेटाबेस इज कनेक्टेड सक्सेसफुली। यहाँ तक कोई मसला, हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। नाउ कमिंग बैक हियर, अब मोंगूज में हमने जो भी काम करना है, मैंने आपको बार बार बताया कि कहाँ करना है, मोंगूज में करना है। तो अब एक तरीका तो यह है कि आप जाके खुद मैन्युअली डेटाबेस क्रिएट करें, कलेक्शन क्रिएट करें और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करें। हमने वो तो नहीं करने, हमने तो यूजर से फ्रंट एंड से डाटा भेजना है, बॉडी में बैकएंड, और बैकएंड से हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म करना है कि हमारा डाटा खुद ब खुद जाके कलेक्शन भी क्रिएट करे, खुद ब खुद जाके डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करे। तो उसके लिए मोंगो डीबी की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, तो ये एक टॉपिक हमें देता है मोंगो डीबी स्कीमा। स्कीमा क्या होता है बेसिकली, पता क्या होता है? स्कीमा डेफिनेशन होती है, यानी मैं यहाँ पे जो कलेक्शन बनाना चाह रहा हूं उसको पूरा डिफाइन कर दूं कि मुझे उस कलेक्शन में कितनी फील्ड, कौन सी फील्ड चाहिए, उसकी टाइप क्या हो। यानी मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक नया स्कीमा बने, उसकी एक फील्ड हो टाइटल स्ट्रिंग टाइप की, दूसरी हो ऑथर स्ट्रिंग टाइप की, बॉडी स्ट्रिंग टाइप, कमेंट्स अरे, और उस अरे के अंदर बॉडी और डेट, इसी तरह ये। बेसिकली स्कीमा क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द कलेक्शन, कि कलेक्शन में कितनी फील्ड्स होंगी और हर फील्ड की क्या टाइप होगी। जैसे अभी हम नहीं कर रहे थे नेम ऑफ द, जो मोंगो डीबी कंपास में हम करने की कोशिश कर रहे थे, वो जीयूआई में कोई मसला था, मैं नहीं करने दे रहा था, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जैसे कॉन्फ़िग का फोल्डर बनाया, एक नया फोल्डर बना लेंगे और इसको हम कहेंगे SCHEMA, स्कीमा। और इसके अंदर क्योंकि स्कीमा बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट्स का भी है, यूजर्स का भी होगा, ऑर्डर का भी होगा, तो मैं सिर्फ पहला स्कीमा यहाँ पे बोल देता हूँ, प्रोडक्ट्स। नाम कुछ भी हो सकता है, जस्ट मीनिंगफुल रखने के लिए मैंने, ताकि समझ भी आए बाद में पढ़ने से, प्रोडक्ट स्कीमा। अब स्कीमा क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले यहाँ से मोंगूज को, क्योंकि स्कीमा कौन देता है, मोंगूज देता है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे तो किसके जरिए करेंगे, मोंगूज के जरिए। तो मैंने सबसे पहले मोंगूज की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। ये इंपोर्ट कौन सा सिंटेक्स है, ES6 का, तो आप कंसिस्टेंट रहने के लिए ES5 वाला सिंटेक्स चूज कर लो। ठीक, अब इस मोंगूज के ऑब्जेक्ट के अंदर ये डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ना, इसके अंदर स्कीमा नाम का एक ऑब्जेक्ट बिल्ट इन मौजूद है, ये हमने कर लिया। और उसके बाद आगे चल के हम यहाँ पे ये करेंगे, न्यू स्कीमा, ये वाला जो हमने ऊपर एक्सट्रैक्ट किया, ये एक फंक्शन है, एक ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट लेता है ये। ठीक, दैट्स इट। अब इसके अंदर हम
फील्ड देते हैं। मिसाल के तौर पे आईडी आपको पता है ऑटोमेटिक जनरेट करता है, हमने देखा भी अभी। तो आईडी हम नहीं देंगे, हम सिर्फ क्या देंगे, टाइटल, और इसकी जो टाइप है वो क्या होगी, स्ट्रिंग। दूसरा इसकी फील्ड क्या होगी, डिस्क्रिप्शन, हमारी मर्जी, जो मर्जी फील्ड्स दें। इसकी भी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। ठीक है, ये केस सेंसिटिव है, कैपिटल एस के साथ, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी हम क्या देते हैं, प्राइस, और ये क्या होगी हमारी, नंबर। क्लियर। ये मेरा बन गया एक स्कीमा, सादा सा, सिंपल सा। इसको मुझे किसी वेरिएबल में सेव करना है, क्योंकि जाहिर है मुझे इसे एक्सपोर्ट भी करना है। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, कॉन्स्ट, नाम क्या है इसका, प्रोडक्ट स्कीमा। ठीक है, लेट्स सी, कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्कीमा न्यू। क्लियर। अब अगला काम क्या है मेरा, स्टेप 1, क्रिएट अ डेटाबेस कनेक्शन। स्टेप 2, क्रिएट अ स्कीमा। स्टेप 3, मॉडल दिस स्कीमा। यानी इस स्कीमा की बेस पे हमने क्या करना है, मॉडल क्रिएट करना है। अब मॉडल क्या होता है, ताकि हम बेसिकली इसको अपने टेबल के साथ, जो डेटाबेस में जाके सेव होना है, उसके साथ रिलेट करें इसको। ठीक है, यानी स्कीमा को कंप्लीट करने के लिए आखिरी स्टेप हमारा ये है कि वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल। ठीक है, ये स्टेप्स लिख लें बेशक, 3 स्टेप्स ये हैं, क्रिएट अ कनेक्शन, क्रिएट अ स्कीमा, क्रिएट अ मॉडल, दैट्स इट, ये 3 स्टेप्स है। अब लिख लिया। अब क्रिएटिंग अ मॉडल का मतलब क्या है कि आपको मोंगूज का मॉडल का फंक्शन कॉल करना है। मोंगूज इंपोर्ट हुआ है, आप यहां पे क्या लिखें, मोंगूज डॉट MODEL, मॉडल बिल्ट इन फंक्शन है। ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, मॉडल का नेम, हिंट्स में दे रहा है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, स्कीमा। तो मॉडल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो नाम यहां देंगी, इसी नाम से डेटाबेस में कलेक्शन क्रिएट होगी। तो मैं इसको क्या नाम दे दूं मॉडल का, प्रोडक्ट, और कॉमा देके स्कीमा कौन सा दूं। यानी ये मैं मॉडल में क्या डिफाइन कर रहा हूं कि डेटाबेस में जाके एक मॉडल क्रिएट करो, जिसका नाम क्या रखो, प्रोडक्ट, और वो किस स्कीमा को फॉलो करे, इस स्कीमा को फॉलो करे। यानी उसमें टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन और प्राइस हो, दैट्स इट। अब इस मॉडल को आप किसी वेरिएबल में डिफाइन कर लें, सेव कर लें, और इसको आप क्या कह लें, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ये ब्लॉक, नॉर्मली मॉडल को जिस वेरिएबल में सेव करते हैं, तो नॉर्मली कन्वेंशन है कि नाम कैपिटल रख लें, जरूरी नहीं है। और अब इसको यहां से क्या कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, क्योंकि इसको मैंने किसी दूसरी फाइल में यूज करना है। तो एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट, बस। फिर होगी बात, अलग स्कीमा बनेगा। जाहिर है यूजर की फील्ड्स अलग होंगी ना, ऑर्डर अलग स्कीमा बनेगा। जितने भी एंटिटीज होंगी हमारे पास, जिनकी हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी, हर एक के लिए क्या बनेगा, अलग अलग मॉडल बनेगा। तो ये हमने सिर्फ किसके लिए बनाया है, प्रोडक्ट के लिए बनाया। क्लियर होगी ये बात। इसका इतना ही काम है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। अब जब भी हम फ्रंट एंड से डाटा भेजेंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इस मॉडल को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, नहीं करेगा तो मसाइल होंगे। दूसरी बात, मैंने ये नाम दिया है मॉडल का, इसी नाम से एक कलेक्शन क्रिएट होगी, विद वन डिफरेंस कि मैंने यहाँ प्रोडक्ट दिया है, तो कलेक्शन प्लूरल में क्रिएट होगी खुद ब खुद। कलेक्शन किस नाम से क्रिएट होगी, प्रोडक्ट्स की फॉर्म में।
जब मैं यूजर का बनाऊंगा तो मैं यहाँ यूजर दूंगा तो कलेक्शन किस नाम से क्रिएट हो जाएगी, यूजर्स की। तो अब जब मैं इसे रन करूंगा तो कलेक्शन किस नाम से क्रिएट होगी, ई कॉमर्स। उसके अंदर जो सॉरी डेटाबेस किस नाम से क्रिएट होगा, उसके अंदर जो कलेक्शन होगी एक ही, वो किस नाम से क्रिएट होगी, प्रोडक्ट्स। क्लियर। अब क्रिएट कैसे होगी, लेट्स सी। ये यहां से एक्सपोर्ट हो गया, यहां से मैं बंद कर दूं, मैं वापस आता हूं सर्वर पे। बहुत सिंपल, मैंने स्कीमा बना लिया, मैं पहले यहाँ पे स्कीमा को इंपोर्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट ही नाम रखा था ना, इसी नाम से एक्सपोर्ट किया था। इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर में पाथ दे दें स्कीमा का स्लैश प्रोडक्ट स्कीमा। जो चीज वहां से बना के एक्सपोर्ट की उसको मैंने यहाँ क्या कर लिया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडल को। क्योंकि ये देखें प्रोडक्ट, ये मैंने मॉडल क्रिएट किया, उसको सेव कर दिया किधर, तो बेसिकली यही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो यही प्रोडक्ट यहाँ इंपोर्ट कर रहा हूं। तो ये प्रोडक्ट क्या है, मॉडल है। इस मॉडल में किसकी इंफॉर्मेशन है, स्कीमा की। तो अब मोंगोडीबी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन देता है तो हम मॉडल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से एक ही है कि जैसे मैं ये कर रहा हूं ना, डेटाबेस क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, तो बॉडी आ रही है, तो मैं अब बॉडी को अरे में पुश करने के बजाय पता है क्या करूंगा, सिंपल प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट, और इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है डॉट क्रिएट, और ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इसमें डाल दे। दैट्स इट। अब हमारा डाटा डायरेक्ट किधर जाएगा, डेटाबेस के अंदर। लेकिन वेट, क्योंकि ये हमारा एसिंक फंक्शन होना चाहिए, मैंने कहा कि जब आप किसी एक्सटर्नल कॉल को भेजें तो आप क्या करें, कोशिश करें एसिंक अवेट लगाएं, एसिंक, और इधर क्या लगा दें, अवेट। क्लियर। अब मैं जाके फ्रंट एंड से पोस्टमैन से डाटा भेजूंगा, और डाटा का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, बिल्कुल वही जो मैंने स्कीमा में डिफाइन की है। ठीक। और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स ओपन अप द पोस्टमैन। if everything goes well, so anything that we will, any request that we will post on this route with the body, that will straight away go to the database. So create product, body में आया, तो body में मुझे id तो नहीं चाहिए, क्या क्या चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ मोंगो कंपस कि इसमें ई कॉमर्स नाम का कोई डेटाबेस नहीं पड़ा हुआ, ना ही हमने क्रिएट किया मैनुअली। तो अगर हमारी ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये खुद जाके सारा काम कर लेगी। किधर गया मोंगोडीबी, ओके खुल गया। ये अगर हम यहाँ पे जाएं तो डेटाबेसेस में ई कॉमर्स नाम का कोई डेटाबेस नहीं है। ओ क्रिएट हो गया, लेकिन इसके अंदर कलेक्शन भी क्रिएट हो गई शायद, चूंकि हमने सेव किया तो वो ऑटो रन होगा ना नोड मोन की जगह, लेकिन इसके अंदर डाटा कुछ भी नहीं है। यानी ई कॉमर्स हमने मैनुअली क्रिएट नहीं किया, हमने कोडिंग के जरिए क्रिएट किया। तो सर्वर रीस्टार्ट हुआ तो कनेक्ट डीबी का फंक्शन कॉल हुआ तो उसने जाके उसको, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स तो क्रिएट हो गया, अब हम यहां से रिक्वेस्ट भेजेंगे ये वाली। ये रिक्वेस्ट किसको हिट करेगी, क्रिएट प्रोडक्ट के फंक्शन को। अब मैं आपको फॉलो करवाता हूँ। क्रिएट प्रोडक्ट का फंक्शन ये है, जब इसको हिट करेगी तो क्या चलेगा, ये वाला कॉल बैक फंक्शन चलेगा। ये चलेगा तो क्या होगा, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि कंसोल नहीं चाहिए हमें। ये वाला चलेगा तो क्या कर रहे हैं हम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डाटा फेच करके चेक करेंगे, अगर डाटा है तो ये वाला फंक्शन चला दे प्रोडक्ट डॉट क्रिएट। ये क्या करेगा, प्रोडक्ट वाले मॉडल के जरिए क्रिएट के फंक्शन कॉल करेगा और ये वाला डाटा जाके डेटाबेस में क्रिएट कर देगा, अगर मेरा डाटा स्कीमा के मुताबिक हुआ तो। अदरवाइज क्या करेगा, देयर इज सम एरर। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया,
डाटा क्रिएट हो गया। मैं ये देखता हूं कि क्या मेरे डेटाबेस में जाके रिफ्रेश करूं, टेस्ट प्रोडक्ट 6, टेस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और 256। अब मैं यहाँ पे ये जो काम था ना फिक्स अरे वाला, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और अब जब मुझे डाटा वापस लाना है, ये तो मैं क्या भेज रहा हूँ डाटा को, अच्छा इस रिस्पांस को भी हम सिर्फ क्या कर देते हैं, सेंड डाटा हैज बीन सेव्ड। अब मुझे डाटा, चलूं आगे, एक 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 लाइन है बस, यानी जिस तरह ये बिल्ट इन फंक्शन है ना प्रोडक्ट का, इसी तरह मैं इसको भी बना रहा हूँ एसिंक। ये क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट सर्च करेगा और इसके अंदर भी मैं जाके वेट लगा के यही प्रोडक्ट डॉट फाइंड का फंक्शन है और इसमें दैट्स इट। ये मुझे रिटर्न करेगा प्रोडक्ट्स, तो उस रिटर्न रिजल्ट को मैं सेव कर देता हूं प्रोडक्ट्स में और इसको रिस्पांस में भेज दें। अब ये प्रोडक्ट्स कहां से आ रहे हैं, डेटाबेस से। सो लेट्स टेस्ट दिस प्रोडक्ट्स राउट। एक ही है ना, तो एक ही आना चाहिए, डेटाबेस में सेव्ड एक ही है। सो लेट्स दिस गेट रिक्वेस्ट, तो अब जा भी डेटाबेस मेरा, और अगर मैं दूसरा भी क्रिएट कर लूं, 222 2222 2, डाटा हैज बीन सेव्ड, क्योंकि हमने मैसेज चेंज कर दिया था, डाटा हैज बीन सेव्ड। और वापस गेट करूंगा, इसको रिफ्रेश करूं तो आगे दोनों डॉक्यूमेंट्स, और वापस अगर जाऊं यहाँ पे ये क्रिएट हुआ, इससे मैं फेच करूं, दैट्स माय सिंपल एपीआई एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक इट। मंडे को हम इसको मजीद एक्सप्लोर भी करेंगे। मंडे तक कोशिश करेंगे यहाँ तक आपकी जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे हो, तब आपको आसानी होगी। सो दैट्स इट।